रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया को तेज बुखार था। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को ठंडी पट्टियां कर रही थी। मम्मा, मेरे सर में बहुत दर्द है, सर चकरा रहा है और पंख में भी बहुत दर्द है। गुड़िया बेटी, रात होने वाली है, मैं रात होने से पहले पहले आपकी दवा ले आती हूँ। अगर रात हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मम्मा, जल्दी आना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है और बुलबुल की तरफ उड़ती है। आज तो छोटी चिड़िया का नरम नरम मांस खाऊंगी, बहुत भूख लगी है। ये चिड़िया मेरी तरफ ही आ रही है। भोगी चील रानू चिड़िया को देखकर खुश होती है और उसका रास्ता रोक लेती है। आपने मेरा रास्ता क्यों रोक लिया चील? मुझे जाने दें, मेरी बेटी को तेज बुखार है। अगर मैं समय पर दवा ना लेकर गई तो मेरी बेटी की जान को खतरा है। चिड़िया, जान को तो तेरी भी खतरा है, क्योंकि मैं तुझे खाने वाली हूँ। मुझे बहुत भूख लगी है, अगर मैंने तुझे ना खाया तो मेरी जान को भी खतरा है। प्लीज चील, मैं तुम्हारी विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। चिड़िया चील की बहुत विनती करती है, रोती है, लेकिन चील चिड़िया को नहीं छोड़ती। चील चिड़िया को पकड़ लेती है। बड़ी चील चिड़िया को मारने ही वाली थी कि चिड़िया चील से कहती है, मुझ पर नहीं, मेरी छोटी सी बेटी पर दिया करो। तुम्हारे भी तो छोटे छोटे बच्चे होंगे, क्या तुम अपने बच्चों को मरता हुआ देख सकती हो? मुझे एक बार घर जाने दो, मैं अपनी बेटी को दबा देकर दोबारा आ जाऊंगी। यह सुनकर चील चिड़िया को छोड़ देती है। मैं तुम्हारा कैसे विश्वास करूं कि तुम दोबारा लौटकर मेरे पास आओगी? मैं वादा करती हूँ, मुझे एक बार घर जाने दो, मैं अपनी बेटी को दबा देकर दोबारा जरूर आऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना। मेरी जान जाएगी लेकिन मेरी बेटी तो बच जाएगी। ठीक है, जाओ, गुफा के पास मेरा घर है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से उठती है और बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बहन, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे जल्दी से बुखार दूर करने वाली दवा दे दो, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है। रानू चिड़िया, मैं तुम्हारी मुश्किल समझ सकती हूँ, लेकिन माफ़ करना, इस वक्त मेरे पास बुखार में देने वाली जड़ी बूटी का रस नहीं है। बुलबुल बहन, कुछ भी करें, मेरी बेटी को बचा लें। अगर मैं समय पर दवा ना लेकर गई तो मेरी बेटी मर जाएगी। रानू चिड़िया, झरने के पास जाओ, झरने के पास एक काले पत्तों वाली जड़ी बूटी है, उस जड़ी बूटी के पत्ते तोड़कर ले जाओ और उनका रस अपनी बेटी को पिला दो, तुम्हारी बेटी का बुखार ठीक हो जाएगा। ये सुनकर रानू चिड़िया को थोड़ा हौसला मिलता है और वो जल्दी से उड़ती हुई झरने के पास चली जाती है। काले पत्तों वाली जड़ी बूटी फूलों के पास थी। रानू चिड़िया उस जड़ी बूटी के कुछ पत्ते तोड़ती है और तेजी से अपने घर की तरफ उड़ती है। घर जाकर रानू चिड़िया उन पत्तों का रस अपनी बेटी को पिला देती है। मम्मा, इस जड़ी बूटी में तो जादू था, रस पीते ही मैं ठीक हो गई, मेरा बुखार भी उतर गया और सर की दर्द भी ठीक हो गई। मम्मा चिड़िया खामोश थी और अपना सर झुकाए बैठी थी। मम्मा, क्या आपको मेरे ठीक होने की खुशी नहीं हुई? गुड़िया बेटी, मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन शायद अब मैं आपके साथ ना रहूं, क्योंकि मुझे अपना वादा पूरा करना है। रास्ते में मुझे एक चील ने रोक लिया था, वो मुझे खाना चाहती थी, लेकिन मैं उसे थोड़ा समय लेकर घर आई हूँ। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। नहीं मम्मा, मैं अपनी मम्मा को कुछ नहीं होने दूंगी। मम्मा, आप मत जाएं, आप चील के पास मत जाएं, प्लीज मम्मा, मेरी खातिर। गुड़िया बेटी, अगर आज मैंने अपना वादा पूरा ना किया तो जंगल में कभी भी कोई चील किसी पक्षी पर विश्वास नहीं करेगी। मुझे जाना ही होगा, मुझे अपना वादा पूरा करना होगा। गुड़िया अपनी मम्मा को बहुत रोकती है, लेकिन गुड़िया की मम्मा अपना वादा पूरा करने घर से निकलती है। रानू चिड़िया उड़ती हुई गुफा के पास चील के घर चली जाती है। सामने चील बैठी रो रही थी। चील, आपको तो खुश होना चाहिए, मैं आ गई हूँ, आपको मांस मिल गया, मुझे खा लें। मैं अपनी बेटी को दवा दे आई हूँ और अपना वादा पूरा करने आपके पास आ गई हूँ। चिड़िया, देखो, मेरा बेटा बुखार से जल रहा है, मेरे बेटे का शरीर
हिल नहीं रहा, पंख काम छोड़ गए हैं। मैं अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान हूँ। आप परेशान ना हो, मैं जानती हूँ बुखार में देने वाली जड़ी बूटी के पत्तों का रस कहाँ से मिलेगा। अगर आप मुझे एक बार दोबारा जाने की इजाज़त दे दें तो मैं आपके बेटे को देने के लिए वो जड़ी बूटी ले आती हूँ। चिड़िया, जल्दी जाओ, जल्दी से वो जड़ी बूटी लेकर आओ जिससे मेरे बेटे का बुखार ठीक हो जाए। देखो, मेरा बेटा तो आँख भी नहीं खोल रहा और बात भी नहीं कर रहा। रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है और झरने के पास जाती है। रानो चिड़िया काले पत्तों वाली जड़ी बूटी के कुछ पत्ते तोड़ती है और उसी वक्त वापस उड़ती है। चील के घर जाकर रानो चिड़िया काले पत्तों का रस चील के बेटे को पिला देती है। क्या मेरा बेटा ठीक हो जाएगा चिड़िया? क्या मेरा बेटा मुझसे बात करेगा? बस थोड़ा इंतजार करें, आपका बेटा अभी ठीक हो जाएगा। दूसरे ही लम्हे चील का बेटा चीलू उठकर बैठ जाता है और अपनी मम्मा के गले लग जाता है, जिसे देखकर चील बहुत खुश हो जाती है। मम्मा मम्मा, मैं अब ठीक हूँ। चिड़िया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे की जान बचाई। शायद आप जैसा जंगल में कोई दूसरा पक्षी नहीं होगा। मैं तो आपकी दुश्मन थी, लेकिन आपने फिर भी मेरे बेटे की जान बचाई। क्या क्या अब आप मुझे खा जाएंगी? नहीं, मैं तुम जैसे अच्छे पक्षी को नहीं खा सकती, जो हमेशा दूसरों की मदद करे, जो अपना वादा पूरा करे, जो अपना वादा पूरा करने के लिए अपनी जान की भी परवाह ना करे। चिड़िया, तुम आज़ाद हो, तुम जा सकती हो। ये सुनकर रानो चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और अपने घर चली जाती है। अपनी मम्मा को वापस घर देखकर गुड़िया अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा मम्मा, आप वापस आ गई। मुझे विश्वास था कि मेरी मम्मा की अच्छाई और नेकियां जरूर काम आएंगी और मेरी मम्मा सुरक्षित घर लौट आएंगी। हाँ मेरी बेटी, चील ने मुझे छोड़ दिया, मेरा वादा भी पूरा हो गया और मेरी जान भी बच गई। फिर मम्मा चिड़िया खिड़की बंद करती है और दोनों माँ बेटी मीठी नींद सो जाती हैं। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। रानो चिड़िया के दोनों बच्चे अपने घर से दाना लेने निकले ही थे कि उन्हें रास्ते में गौरी कव्वी का शरारती बेटा जग्गू कौवा मिल जाता है। कुकू और गुड़िया, तुम कहाँ जा रहे हो? हम दाना लेने जा रहे हैं। दाने को छोड़ो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें आज मीठे मीठे अमरूद खिलाऊंगा। मीठे अमरूद? लेकिन वो कहाँ से मिलेंगे? कुकू भाई, मम्मा की बात याद है ना कि जग्गू के साथ कहीं नहीं जाना। जग्गू हमेशा शरारत करता है और किसी ना किसी मुसीबत में डाल देता है। डर गई, गुड़िया तो डर गई। लेकिन मैं तो नहीं डरा, मैं तो जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ मीठे अमरूद खाने जरूर जाऊंगा। कुकू जग्गू के साथ उड़ जाता है। उसकी बहन गुड़िया कुकू को आवाजें देती ही रह जाती है और फिर गुड़िया भी अपना दाना लेने चली जाती है। गुड़िया मैदान में जाती है, लेकिन वहाँ तो दाना नहीं था। फिर गुड़िया उड़ती हुई इंसानों के खेत की तरफ निकल जाती है। किसान ने अपनी फसल काट ली थी और खेत में ढेर सारे दाने बिखरे हुए पड़े थे। गुड़िया वो दाना चुगने लगती है। कुकू जग्गू के साथ उड़ता हुआ तोते के अमरूदों के बाग में चला जाता है। तोता अपने बाग में पेड़ के नीचे सोया हुआ था। कुकू, पहले मैं अमरूद खा लेता हूँ और तुम तोते अंकल का ध्यान रखना और फिर बाद में तुम खा लेना। लेकिन ये सब जल्दी करना होगा। कुकू तोते पर नजर रखता है और जग्गू अमरूद खाने लगता है। जग्गू कौवा पेट भरकर अमरूद खा लेता है और फिर बाद में आकर कुकू से कहता है, कुकू, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम जाकर अमरूद खा लो और मैं तोते अंकल पर नजर रखता हूँ। कुकू भी जल्दी से उड़ता है और दूसरे पेड़ पर जाकर पके हुए अमरूद खाने लग जाता है। जग्गू कौवे को शरारत सूझती है और वो चुपके से तोते अंकल के पास जाता है। अंकल, वो
वो देखो, चिड़िया का बेटा आपके बाग से अमरूद चोरी कर रहा है। तुम बहुत अच्छे हो छोटे कौवे, जो मुझे इसका बता दिया। अब मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। तोता पीछे से जाता है और कुकू को जाकर पकड़ लेता है। चक्कू, चक्कू दोस्त, मुझे बचाओ। किसे बुला रहे हो? वो कौवा तो बहुत अच्छा कौवा है, उसी ने तो मुझे तुम्हारे बारे में बताया है। अंकल अंकल, इसे छोड़ना मत, इसे पेड़ से बांधकर इसकी मम्मा को बुलाएं। धोखेबाज, तुम ही तो मुझे यहाँ लेकर आए थे। जग्गू वहाँ से भाग जाता है और तोता कुकू को एक पेड़ के साथ बांध देता है। तुम जैसे चोर पक्षी का यही हाल होना चाहिए। गुड़िया किसान के खेत से दाना लेकर वापिस आ जाती है। मम्मा, कुकू नहीं आया अभी तक? नहीं बेटी गुड़िया, कुकू तो अभी तक लौट कर नहीं आया। क्या वो आपके साथ नहीं गया था? नहीं मम्मा, वो तो जग्गू कौवे के साथ मीठे अमरूद खाने निकल गया था। मैंने उसे बहुत रोका, लेकिन उसने मेरी एक न मानी। ना जाने वो शरारती कौवा मेरे बेटे को कहाँ ले गया होगा। मम्मा चिड़िया परेशान होकर अपने घर से निकलती है। रास्ते में ही उसे जग्गू कौवा मिल जाता है। जग्गू बेटा, कुकू कहाँ है? वो आपके साथ ही गया था ना? आंटी आंटी, मैं तो अपनी मेहनत से दाना कमाने चला गया था, लेकिन कुकू अंकल तोते के बाग में अमरूद चोरी करने चला गया और फिर तोते अंकल ने उसे पकड़ लिया। कुकू ऐसा भी कर सकता है? ये मैं सोच भी नहीं सकती। कितनी शर्मिंदगी होगी अब मुझे तोते के सामने। फिर रानो चिड़िया तोते के बाग में जाती है। कुकू पेड़ से बंधा हुआ था। वह अपनी मम्मा को देखकर डर जाता है। तोते भैया, मेरे बेटे से गलती हो गई, इसे माफ कर दें। रानो चिड़िया, आपने कभी चोरी नहीं की, फिर आपका बेटा क्यों चोरी करने आया मेरे बाग में? तोते भैया, मेरा बेटा चोर नहीं है, लेकिन ये किसी की बातों में आकर यहाँ आ गया होगा। आज तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा ये मुझे मेरे बाग के पास भी नजर आया तो छोड़ूंगा नहीं इसे। फिर तोता कुकू को छोड़ देता है और मम्मा चिड़िया कुकू को लेकर घर चली जाती है। कुकू अपनी मम्मा और बहन से बहुत शर्मिंदा था। गुड़िया बहन, सॉरी, मैंने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की। मैंने आपसे कहा था ना कि वो शरारती कौवा हमेशा किसी मुसीबत में डाल देता है। बेटा, आपको मालूम है मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा तोते के सामने। मम्मा, मैं वादा करता हूँ मैं फिर दोबारा कभी भी जग्गू कौवे के साथ नहीं जाऊंगा। ऐसे कुकू समझ जाता है कि चोर पक्षियों के साथ जाने से शर्मिंदगी उठाना पड़ती है।